नमस्कार दोस्तों हमारे घर के आसपास हमारे गार्डन में तमाम तरह की जड़ी बूटियां मौजूद होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बीमार होते हैं सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर के पास जाने से पहले हमको चाहिए कि हम घरेलू चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी रखें और अपना छोटा मोटा जो परेशानी है पहले घरेलू चिकित्सा से उसको दूर करने की कोशिश करें। यदि घरेलू चिकित्सा कारगर न हो तब हमको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी मामूली परेशानी भी है तो डॉक्टर के पास आप चले गए तो अच्छा खासा आपको कीमत चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी घरेलू दवा, घरेलू इलाज, इसके बारे में आप कुछ जानिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक डायबिटीज़, बीपी, इन्फेक्शन, इस तरह के त्वचा रोग, इनके इलाज के लिए आपको घरेलू नुस्खे की जानकारी देंगे। उसमें हम केवल एक पौधे जो हमारे गार्डन में, हमारे घर के आसपास जहाँ देखेंगे अक्सर दिखाई पड़ जाते हैं, उनकी पत्तियों, फूलों, जड़ों का किस तरह से इस्तेमाल करें, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए, ये पौधा ये आपके सामने है। इस पौधे को हम बोलते हैं सदाबहार, पेरीविंकल, बारहमासी, बिंका फ्लावर, इसके कई नाम हैं। दोस्तों, यह पौधा साल के 12 महीने हरा भरा रहता है। ये जब गर्मी के दिन में अप्रैल मई में सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उस समय भी इसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं और ये 12 महीने फूल देता है। साल में 2 महीने दिसंबर और जनवरी इसमें फूल आने में कुछ हल्की सी कमी आती है, लेकिन उस समय भी ये हरा रहता है, एकदम से सूखता नहीं है। तो दोस्तों, ये सदाबहार के पौधे के बारे में हल्की सी जानकारी दिए। दोस्तों, इस पौधे को आप अगर उगाना चाहते हैं तो कैसे उगाएं, इसके बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों देखिए, ये फूल के बाद में इसमें ये देखिए फलियां बनती हैं। ये देखिए फली बनी है, फली में बीज होते हैं। अभी ये फली परिपक्व नहीं है। जब ये फली परिपक्व हो जाती है, सूख जाती है, तो फली को तोड़ लीजिए, इसके बीज को कहीं मिट्टी में डाल दीजिए, तो ये हमारे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर इनको कहीं उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ये जहाँ मिट्टी में गिर जाते हैं तो अपने आप उग जाते हैं और उगने के बाद उन्हें आप कहीं गमले में शिफ्ट कर लीजिए। दोस्तों, इनकी कटिंग भी बड़े आराम से लग जाती है। ये देखिए, आप कोई भी इस तरह से 4-5 इंच का कटिंग इसका ले लीजिए और ये पत्तियों को साफ़ कर दीजिए। दोस्तों, पत्तियों को साफ़ करके इसे हम मिट्टी में कहीं पर भी लगा देंगे। ये देखिए, जो हमारा ये फ्लावर का गमला है, इसी में हम इसे यहाँ लगा देते हैं। दोस्तों, इसमें पानी डाल देंगे, करीब 10 दिन में इसमें जड़ें बन जाती हैं। तो दोस्तों, इनका प्रोपेगेशन बहुत आसान है, आप बीज से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों, इनका देख रेख करना भी आसान है। एक बार मिट्टी बना करके गमले की लगा दीजिए, इसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पानी देते रहिए ताकि इसमें नमी मेंटेन रहे। दोस्तों, ये बहुत दिन हो गया, करीब 4-5 महीने से हमने अपने इन सदाबहार के पौधे में कोई खाद नहीं दिया है। अब आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं, कितना बढ़िया सब फूल हैं और कितनी अच्छी पत्तियाँ निकली हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जब अपने पल्ले पौधा रहेगा तभी हम अपने चिकित्सा में, अपने घरेलू इलाज में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी बात हम बता रहे हैं खाली आपको पौधे को संभाल के रखने के लिए कि किस तरह से यह पौधा साल भर आपके पास जीवित रहे। तो दोस्तों, इस तरह से हम पौधे की देख रेख करेंगे। देख रेख करने में कोई केमिकल खाद नहीं देना है। साल में 4-5 महीने में एक बार, ये देखिए गोबर की सड़ी हुई खाद है या वर्मी कंपोस्ट, तो 4 महीने में एक बार इसमें 100 ग्राम गोबर के खाद की मात्रा इस तरह से, ये देखिए हम डाल रहे हैं। इस तरह से 100-200 ग्राम एक एक गमले में आपको ये डाल देना है। दोस्तों, इस तरह से ये खाद डाल दीजिए। खाद डालने के बाद हल्की सी गुड़ाई करके ये मिट्टी, खाद को मिट्टी में मिक्स कर देना है। इस तरह से ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कोई भी खाद देते हैं तो हम पानी डाल देते हैं। हम इसमें थोड़ा सा ये पानी डाल देते हैं, इससे हमारी कटिंग को भी नमी मिल जाएगी और ये मेरा सदाबहार के पौधे में भी नमी हो जाएगी। एकदम मिट्टी सूख चुकी है। पानी तभी दीजिए जब मिट्टी एकदम से सूख जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको इसके बारे में जानकारी दिया कि बिंका फ्लावर, सदाबहार, यह पौधा कैसा है, इसको कैसे उगाएं, कैसे देख रेख करें। दोस्तों, आगे हम आपको यह बताएंगे कि इसको हम किस तरह से औषधीय उपयोग करें। दोस्तों, अब हम दवा के रूप में इसके घरेलू उपयोग के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, ये सदाबहार का फूल, इसकी पत्तियाँ और इसकी जड़ को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला घरेलू इलाज डायबिटीज़ के पेशेंट इस समय
आज के परिवेश में आपको घर घर मिल जाएंगे। सब लोग परेशान रहते हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज़ में बहुत कारगर इसका इलाज है, एक तरह से चमत्कार है। दोस्तों, इसमें देखिए ये जो इसकी पत्तियां होती हैं, तो इस पत्तियों में एल्कलाइड नामक तत्व पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो अगर आप प्रतिदिन सुबह उठ करके खाली पेट इसकी 4-5 पत्तियां खाते हैं, इस तरह से पत्तियों को तोड़ लीजिए। ये देखिए, ये मुलायम पत्तियां तोड़ लीजिए और इन पत्तियों को आप सुबह चबा के खा जाइए और खाने के बाद पानी पी लीजिए। यह आपके डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, यह पत्ती जो है आपके शुगर लेवल को काफ़ी कम कर देती है। दोस्तों, दूसरा, यह आपके हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कुछ इस तरह के तत्व पाए जाते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, नीचे करता है। तो दोस्तों, इस तरह से शुगर और ब्लड प्रेशर हर घर में पेशेंट हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दीजिए और पत्तियों का सेवन करें। दोस्तों, इसका जो तीसरा फ़ायदा है, तो इसमें कुछ पत्तियों में इस तरह के तत्व पाए जाते हैं कि अगर आप इनका नियमित रूप से खाली पेट सवेरे इस्तेमाल करेंगे, तो आपके उम्र बढ़ने के साथ भी आपके चेहरे पे, आपके चमड़े में झुर्रियाँ नहीं आती हैं। तो इस तरह से अगर आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, तो आप 35-40 साल के दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इसका अगला काम जो है, यह शरीर में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसके लिए भी इसको खाना बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, गले में इन्फेक्शन अगर आपके इन्फेक्शन है, तो उसमें ये सदाबहार की पत्तियां जो हैं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इनका इस्तेमाल करिए, आपके गले का इन्फेक्शन बड़े आराम से बिना खर्चा में फ्री में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी पत्तियों में एल्कलाइड्स, एजमेलासिन और सरपेंटिन नामक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व हमारे जो गले में इन्फेक्शन होता है, इसको ठीक करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, इनकी पत्तियों में बिनक्रिस्टीन नामक तत्व पाया जाता है और साथ में एक तत्व और होता है बिम्ब्लास्टीन। एल्कलाइड कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करने में उपयोगी है। हम एक और काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, चर्म रोग, त्वचा रोग में अगर हमारी त्वचा में कोई समस्या है, कील मुहांसे हैं, झुर्रियाँ हैं, तो इसके लिए हमको इनकी पत्तियों को लेना होगा। पत्तियों का लेप बना करके प्रभावित स्थान पे लगाइए। दोस्तों, बहुत जल्दी राहत मिलती है और आपके चमड़े का रंग भी निखरता है और आपकी जो खुजली है या अन्य कोई समस्या है, उसका भी समाधान होता है। तो इसका आप चर्म रोग के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको सामान्य जानकारी सदाबहार की पत्तियों के, इनके फूलों के, इनके जड़ के उपयोग के बारे में दिए। आगे अगर आपको इससे इलाज करना है सदाबहार से, तो आप किसी विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं और इसको कितना खाना है, इसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। वैसे हमारी कई लोगों से बात हुई है, आमतौर पे लोग 4-5 पत्तियां खाते हैं। ज़्यादा पत्तियों का सेवन मत करिए। ज़्यादा पत्तियों के सेवन से आपको उल्टी हो सकती है, मिचली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको इस सदाबहार पेरीविंकल के विषय में जानकारी दिया और यह बताया कि यह पौधा घरेलू इलाज के लिए चमत्कारिक पौधा है। इसके आगे लाखों की दवाई फेल है, तो इसका आप अपने रोज़ की दिनचर्या में इस्तेमाल करिए। दोस्तों, आगे कुछ बताने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, इस पौधे को आप कभी भी उगा सकते हैं। इसकी कटिंग साल के 12 महीने लग जाती है। 2 महीना नवंबर, दिसंबर और जनवरी अवॉइड करिए, बाकी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आप इसके सीड से उगा लीजिए। इस तरह से दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पैसे को नुकसान मत करिए, पैसा बचाइए, घरेलू इलाज करिए, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करिए। अपने गार्डन में दैनिक उपयोग में आने वाली जड़ी बूटी टाइप के जो चिकित्सकीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनको लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।